मोर्चा की इंदौर संभाग की आज इस इंदौर ग्रामीण की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी ने इस तरह की जो बैठक है, हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की, प्रदेश पदाधिकारियों की और साथ में सभी 10 संभागों की करते हुए सभी जिलों की बैठक संपन्न हो चुकी है। आज इस अंतिम बैठक में जो इंदौर ग्रामीण की हो रही है, उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं आज संभाग प्रभारी के रूप में हमारे बीच में श्री मांगीलाल जी रेडवाल, जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में संभाग प्रभारी और प्रदेश मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी साहू उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज की इस बैठक में हमारे जिले के अध्यक्ष श्री राजा राम जी गोयल, प्रधानमंत्री महामंत्री द्वय प्रधानमंत्री बोले भैया आप तो। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री लाएगा भैया, बड़ी मुश्किल से तो माने। हाँ, प्रधानमंत्री है। महामंत्री द्वय जसवंत सिंह जी, नरेंद्र मल्लार जी, मंडल अध्यक्ष नीलेश कौशल जी, और हमारे बीच में नीलेश उपाध्याय जी मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। राजेश चौधरी जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में जिला प्रभारी राधा जी कुशवाहा मौजूद है, उनका भी स्वागत है। और इस पूरी ओबीसी मोर्चा की सभी बैठकों में मेरे साथ हमारे कार्यालय प्रभारी राजेंद्र चौकसे जी, कार्यालय मंत्री श्री अमित चौधरी जी, नितिन नामदेव जी, संजय सोनी जी, प्रतीक दामोदर जी, इन सभी का साथ इस तरह की सारी बैठकों में मेरे साथ हमेशा रहा है। इन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे कुंदन सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं इस बैठक को प्रारंभ करने के लिए संभाग प्रभारी आदरणीय मांगीलाल जी रेडवाल से निवेदन करता हूं कि वे कृपया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय मांगीलाल जी। सबको प्रणाम। आज इंदौर संभाग के जो ग्रामीण है जिला, उस ग्रामीण की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में हमारे बीच में इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष भाई राजाराम जी गोयल जी, महामंत्री भाई नरेंद्र जी मल्हार जी, जसवंत जी, सारे जिला के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, हमारे इंदौर जिला की ग्रामीण की प्रभारी राधा कुशवाहा जी, उनके साथ मंजुला जी, वर्मा जी, और प्रदेश के मंत्री इंदौर संभाग के मेरे साथ प्रभारी के रूप में भाई लक्ष्मी नारायण जी साहू जी, हमारे इस पूरे मैनेजमेंट को अंजाम देने वाले कुंदन सोनी जी, राजन चौकसे जी, संजय सोनी जी, नामदेव जी, और प्रदेश के हमारे लोकप्रिय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई भगत सिंह जी कुशवाहा जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। पिछले लगभग 1 माह से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक अभियान चला, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व नड्डा जी, इनके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हमारे विष्णुदत्त जी शर्मा जी और सुभाष भगत जी के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत हमारे साथी भाई अध्यक्ष भगत सिंह जी ने की कि पूरे संभाग की बैठक, बल्कि प्रदेश से शुरुआत की, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, उसके बाद संभाग वाइज बैठक, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि करीब करीब आज 56वें जिले की बैठक संपन्न होने जा रही है। सारे संभाग हमारे संपन्न हो चुके हैं। इसके लिए मैं कुंदन जी, उनकी पूरी टीम को, भाई चौकसे जी, अमित जी को, सबको बधाई दूंगा कि हम सबको एक सूत्र में बांध करके जो भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। सबको मालूम है कि लॉकडाउन लगभग 2 माह से चल रहा है और इस संकट की घड़ी में मेरा निवेदन है कि जितने हम पदाधिकारी हैं, प्रदेश से लगा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष,
मंडल अध्यक्ष और बूथ तक के सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो इस लॉकडाउन में वे लोग जिनको किसी भी प्रकार का कोई कूपन नहीं है, उन सबको भी राशन की व्यवस्था की जा रही है। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, जो पूरी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मुझे मालूम है कि जगह जगह जो लोग गांव जा रहे हैं उनकी व्यवस्था में भी रोड पर हमारे लोग लगे हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। इस घड़ी में हम उनको अनाज की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें और इस सबके करते हुए जो लॉकडाउन का जो डिस्टेंस, जो हमारी दूरी है, उसको हम कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। और एक विनम्र निवेदन हो रहे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी। कम से कम 6 माह तक हम लोग एक आदत सी डाल लें, जो आदत हमारी अभी डली है उसको और सख्त करें और खुद हम भी बचे, परिवार को और सबको बचाएं। हमको सावधानी बरतना पड़ेगी। 6 महीने इसका हमको पूरा उपयोग करना पड़ेगा। एकदम लोगों को खुलते से ही जो लोगों में आदत बनी हुई है उससे हमको बचना पड़ेगा। और जो आह्वान किया गया है कि 100 रुपए, 50 रुपए, जो हमारा कार्यकर्ता जिस तरीके से भी मदद करना चाहे वो कर सकता है। प्रधानमंत्री फंड में हमको मदद करना चाहिए और भूखे प्यासों की मदद मोर्चा पूरी ताकत से काम कर रहा है। पूरा प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा के नेतृत्व में सारी ऊंचाइयों को आज मोर्चा ने पूरा करा है। मैं कह रहा हूँ ऐसे नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम सब अपनी भूमिका को इस संकट में अच्छे ढंग से करें। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संभाग प्रभारी जी। नरेंद्र भाई साहब जी, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी जुड़ेंगे क्या? बात हुई थी उनसे? जिला अध्यक्ष जी को मैंने कॉल किया था पर अटेंड नहीं कर पाया। अच्छा, राजेश सोनकर जी। हाँ, मैंने 2 बार कॉल किया पर चर्चा नहीं हो पाई थी उनसे। ठीक है, बिजी चल रहे हैं अभी। ठीक है, हो फोन नहीं सकता है। उठाया क्या? फोन नहीं उठाया क्या आपका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, नरेंद्र भाई फोन उठाया कि नहीं आपका? नहीं, फोन नहीं उठा पाए थे, कहीं बिजी होंगे। मैंने कॉल किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात आप सबके लिए एक सूचना है कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच बैठक के में थोड़ा लेट उपस्थित होंगे। प्रदेश कार्यालय में आवश्यक बैठक के संबंध में उन्हें अचानक वहां जाना पड़ा है, तो वो हमारे बीच में जैसे ही फ्री होंगे वैसे ही उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हम जिला अध्यक्ष श्री राजा राम जी गोयल से निवेदन करते हैं कि वे कृपया जिले के कार्यकर्ताओं से यदि कुछ चर्चा करना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय राजा राम जी गोयल, आपका वॉल्यूम अनम्यूट कीजिए। नितिन भाई देखना 432E का हम कर पाएंगे क्या? ये जो हाँ, राजा राम जी भाई सब बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने जो कान में लगा के रखा हुआ उसमें शायद माइक नहीं होता है। हाँ नहीं, उसमें माइक नहीं होता शायद। मेरा ख्याल है उसमें माइक होता नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने यहाँ यूज करते हैं, उसको देखता हूँ मैं, तो उसमें माइक नहीं होता है। उसको निकाल दीजिए, उसको निकाल के बात कीजिए। उसको निकाल दीजिए, मोबाइल में से भी उसकी पिन निकाल दीजिए। हेलो, आप बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। जी भाई साहब प्रणाम। सही था वैसे। जी भाई साहब जय हो साहब, जय हो साहब, जय हो। जय हो। आपको सभी लोगों को आज बैठक में सभी को प्रणाम करता हूं मैं, और अपने संभाग के प्रभारी मांगीलाल जी रेडवाल को भी मैं प्रणाम करता हूं, और सभी मंडल के अध्यक्ष एवं जिले के महामंत्री नरेंद्र जसवंत सिंह जी आज सभी उपस्थित है इस पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे की ओर से जिला ग्रामीण इंदौर की ओर से, आ रही है सब आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह आ रही। बोले जा भाई, बोलो तो मोर्चे के द्वारा जो भी प्रदेश द्वारा निर्देश आए उसका पूरा पालन और प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, और लॉकडाउन डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और सभी को
बताया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में आसपास में भी कि भाई इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जो अपने घर के अंदर रहे, आप भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार भी सुरक्षित रहे और करीब 1-1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें एवं आसपास के जो गरीब वर्ग के लोग को जो भी सामग्री वितरण का कार्य भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ग्रामीण कर रहा है और करीब करीब सभी जगह सामग्रियां भी बांटी गई एवं जो भी जरूरत पड़ती है वो हमारे मोर्चे के जिले के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं एवं जो राशि भी एकत्रित है वो सभी मंडल अध्यक्ष अपने अपने मंडलों में कर रहे हैं और आगे जो भी पार्टी के निर्देश होंगे वो पूरी जिले की ग्रामीण जिले इकाई पिछड़ा वर्ग मोर्चा सतत कार्य में लगे रहेगा और इस महामारी से बचने के लिए अपने को भी समझना पड़ेगा, लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। और बताए भाई साहब, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस बैठक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। जी भाई साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे 14 मंडल अध्यक्षों में से कितने मंडल अध्यक्ष अभी उपस्थित हैं यहाँ पर? वैसे सूचना तो सभी को दे दी थी भाई साहब। नहीं, सूचना की बात नहीं, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ कितने मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं केवल। उसमें इसमें देखिए नरेंद्र भाई साहब, आप देखिए जरा स्क्रीन को स्क्रॉल करके दिख रहे हैं क्या कौन कौन? एक अपने उज्जैन महू मंडल के विमल कौशल जी तो उपस्थित हैं, वो तो नजर आ रहे हैं। इनके अलावा कोई और? राजेश जी चंदोरे भी। अच्छा, ये भी मंडल अध्यक्ष है ना आपने? हाँ। और कोई और कौन मंडल अध्यक्ष है? कितने मंडल अध्यक्ष है? एक प्रभु गुजर दिखे थे मेरे को, पन्नाला, ये राजेश गुजर जी भी आए थे लाइन पे। अच्छा भाई साहब सुन पा रहे हैं क्या? जी जी सुन पा रहा हूँ। तीन जिला तीन तो लोग दिख गए हैं मुझे। बाकी जिले की टीम है, प्रेम जी चौधरी, राजेश जी, ऐसा करके पूरी टीम है। मंडल के मंत्री, मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं इसमें शामिल। और ये विमल कौशल जी के मंडल पे ज्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे। नरेंद्र जी पटेल विमल जी ने विशेष मेहनत की थी। आपके टोटल जिले और मंडल से, आपके टोटल जिले से 20 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 26 हैं, 26 में से 6 हमारी टीम। सर 26 लोग कुल उपस्थित हैं, मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसमें से 6 हमारी टीम के हैं, उनको हटा दें और 2 आपके संभाग प्रभारियों को यदि जोड़ दें तो जिले से 20 लोग होते हैं। ज्यादा आ रहे हैं भाई साहब, काउंटिंग कर लें आप। देख लो आप एक बार फिर से, मैं आपको दिखा सकता हूँ वापस। हाँ, एक का फोटो खींच के दे दो आप मेरे को। हाँ फोटो खींच लो आप, आपके पास सुविधा है खींचने की। 19 लोग बचे, 19। अरे छिपरा से पटेल भी जुड़े हुए हैं, छिपरा से, छिपरा मंडल। हाँ अच्छा, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि बैठक में हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनको समय लगेगा। तब तक हमारे बीच में नीलेश उपाध्याय जी हैं। हाँ, हम कुछ उनसे निवेदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें आज के परिदृश्य को लेकर, कोविड-19 को लेकर के। नीलेश उपाध्याय जी, अपना माइक चालू कर लीजिए। नीलेश जी माइक चालू कर लीजिए। नितिन जी, नीलेश उपाध्याय जी का माइक चालू कर दीजिए। नितिन भाई, नीलेश उपाध्याय जी को अनम्यूट कीजिए। नीली शर्ट, ब्लू कलर की टी शर्ट में, ब्लू टी शर्ट में चश्मा लगाए हुए जी। नीलेश जी बोलिए। जय श्री राम भाई साहब, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वैश्विक आपदा है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, प्राण और प्रण के साथ आम जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। हमारे सभी संगठन, सभी मोर्चे, सभी लोग अपने अपने स्तर पर मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। और आपका अपना जो ये मोर्चा है, इसने भी पूरे प्राण प्रण के साथ अपने सभी मंडलों में, नगर में, प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता, उसी में सभी लगे हुए हैं। तो इसके साथ आप सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी हम आम जनता तक ले जाएं, जिस विचारधारा को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं
संगठन की जो बात है वो भी उन तक पहुंचे। तो इस प्रकार से जो प्रवासी मजदूर भी जो जा रहे हैं अपने अपने लेवल पे सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें अपनी सावधानी भी रखना है ताकि आप अपने आप को भी स्वस्थ रखते हुए आगे अपना कार्य करें। और अपने आसपास जहाँ भी हो, कई छोटी छोटी हमें अवसर मिलते हैं जहाँ अपने आसपास हम कई चीजें अपने घर में जो अतिरिक्त पड़ी हुई है वो एकत्रित करते भी हम समाज में वितरित कर सकते हैं। इस तरह से जो एक नेकी की दीवार का जो हमने कॉन्सेप्ट सुना था, उस तरह से भी हम लोग अपने आसपास के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। एक छोटी छोटी मदद भी बहुत बड़ा परोपकार होता है, बहुत बड़ा उनके लिए हमारे लिए भी अवसर है और मानवता की सेवा का जो अवसर है। तो ऐसे अवसर हम खोजें जिससे कि वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसे जरूरत है और जो एक्चुअल में जरूरतमंद है उस तक हमारी सेवा पहुंचे। और जो संगठन ये कर रहा है उस संगठन की आवाज भी उस तक पहुंचे, क्योंकि संगठन की एक ब्रांडिंग भी जरूरी है हमारी कि ये संगठन कार्य कर रहा है, ये बात भी उस तक पहुंचना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे संगठन के प्रति वो व्यक्ति आकृष्ट हो, हमारे साथ जुड़े, हमारी विचारधारा से जुड़े। इस प्रकार सेवा के साथ संगठन की विचारधारा को भी हम आगे बढ़ाएं, यही निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। जिला महामंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल, नरेंद्र जी भाई साहब। मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना बीच चाहूंगा, में ना समझो, हाँ। प्रभारी जी हैं मांगीलाल जी रेडवाल, और जो प्रदेश की जो टीम सुन रही है उनसे सबसे मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बस समय कम है, थोड़ा सा समय की को ध्यान में रखते हुए करें। 2 मिनट में आपसे चर्चा करूंगा। 5 मिनट कर देंगे आपको, बस कीजिए। मंडल की, जिले की, प्रदेश की पूरी टीम को मेरा प्रणाम। भाई साहब, अभी जो दौर में हम सब लोग सेवा तो कर ही रहे हैं, पूरे इंदौर जिले में भी और शहर में भी, और बाईपास पे जो भी मुझे देखने को मिल रहा है कि जो महाराष्ट्र से, पुणे से, बॉम्बे से जो लोग निकल के जा रहे हैं ज्यादा मात्रा में, ये एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। हम सेवा तो उनको दे रहे हैं, पर एक ट्रक में नॉर्मली 150 लोग जा रहे हैं। अब उसमें से अगर एक भी पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो वो पूरे गांव को डैमेज करेगा। तो इस पे हम लोगों को सरकार की तरफ इसका ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तो उनको वहां से निकाल दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, उनमें बाईपास पे सेवा दे रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। आज अपनी बैठक थी तो मैं अभी पहुंच नहीं पाया, पर ये एक बड़ा बड़ा विषय है और इसमें विस्फोटक स्थिति हो सकती है आगे जाके। तो इस पे थोड़ा सा हम लोगों ने बड़े लोगों से, अपने जो पदाधिकारी उनसे चर्चा करके इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करवाएं हम, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि इतने सारे लाखों लोग जा रहे हैं और एक भी अगर पॉजिटिव अगर उसमें है तो वो पूरी गाड़ी को पॉजिटिव कर देगा, और वो गांव में जाने के बाद में गांव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इस पे हमारा ध्यान थोड़ा सा आकर्षित होना चाहिए। यही विषय था मेरा, इस पे आप जवाब दें कोई भी मुझे। इसके लिए जो है आदरणीय महामंत्री जी, जिस तरह से लोग हमारे गांव में या आसपास आते हैं बाहर से यदि कोई, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम प्रशासन को या आसपास जो भी इस तरह के हैं उनके बारे में सूचना प्रशासन को दें कि ये अभी बाहर से आए हुए हैं, इनकी जांच हुई है या नहीं है हुई है। क्योंकि प्रशासनिक अमला अपने काम में 24 घंटे लगा हुआ है, चाहे हमारे पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, नगर निगम के, या डॉक्टर्स हो, या स्वयंसेवी संगठन के लोगों पर। ये कई चीजें ऐसी हैं जो हमें स्वयं भी ध्यान देना होगा कि ये व्यक्ति हमारे गांव में या हमारी कॉलोनी में आया है नया अभी, और इसकी जांच हुई है नहीं, इसकी हम प्रशासन को सूचना दे सकते हैं ताकि उसकी जांच हो जाए और वो संक्रमण, यदि संक्रमित है तो उसका इलाज हो जाए, और संक्रमित नहीं है तो ठीक है। क्योंकि ये बीमारी जो है ये इस तरह की है कि संक्रमण के जरिए बहुत ही कम समय में इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें हम ये मान सकते हैं कि हमारा देश जो है इससे बहुत हद तक अछूता है। इतनी ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ पर इसके पॉजिटिव और संक्रमित नहीं पाए गए। उसका कारण है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रशासन ने इस बीमारी की आशंका को भांपते हुए समय पर लॉकडाउन और इस तरह की सारी गतिविधियों को, जैसे ट्रेन बंद कर दी थी, सभी चीजें बंद करके और संक्रमण को फैलने से रोकने के भरसक प्रयास किए हैं। परंतु आज 130 करोड़ की जनता में हमारा खुद का भी दायित्व है कि हम
प्रशासन और सरकार के साथ खड़े रहकर इस तरह का संक्रमण रोकने में मदद तो कर ही सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कुछ और था, विषय मेरा अलग था। मेरा ये क्या? है कि जो महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कोई आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल बाकायदा उसकी जांच करवा रहे हैं और प्रशासन के अधीन उसका काम होता है। और कोई बाहर जा रहा है तो जिले का कलेक्टर उसको परमिशन दे रहे हैं, जिले से परमिशन लेने के बाद में वो ई पास बनवा के जा रहे हैं, पर उनके पास में कोई पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लाखों की संख्या में लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हमारे अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं ना, तो उनको जब वो जहाँ पहुंचेंगे वहां उनकी जांच होगी। यदि वो नगर में प्रवेश करते हैं तो उनकी जांच होगी। बाहर ही जा रहे हैं, नगर में प्रवेश तो करने नहीं दिया जा रहा है उनको, बाहर बाईपास से निकाला जा रहा है। हाँ। विषय ये है कि जैसे जो महाराष्ट्र से जो यूपी, बिहार ऐसे इधर जब जा रहे हैं तो वहां लाखों की भीड़ तो इकट्ठी हो गई है। हम प्रदेश से हट के थोड़ा उधर बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश से वो वहां तक तो चले गए, तो ये निकल तो यहीं से रहे हैं, इंदौर संभाग से। तो कहीं ना कहीं जो हम सेवा कर रहे हैं, तो हम तो ठीक है कि हमने क्राइटेरिया बना रखा कि उनको 10 फीट दूर से हम सेवा दे रहे हैं, पर कुछ संस्थाएं ऐसी है जो उनको हाथों में सामान दे रही है, चाय पिला रही है, तो सबको हम नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए, प्रशासन ने समय समय पे गाइडलाइन सभी को दी है, स्वयंसेवी संगठनों को भी और सबको भी, कि 2 गज की दूरी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में मैं गांव साइड भी गया था, कल भी गया था यहाँ से, तो गांव वाले आजकल इतने अवेयर हो गए हैं कि उनने खुद ही नाकाबंदी करके रखी हुई है। और गांव के सरपंच, ग्रामीणों ने करके रखी हुई है। ये सारे लोगों ने अपनी नाकाबंदी करके रखी है। जो भी बाहर से लेबर जो वापस हो रहे हैं गांव में, तो उनसे पूछताछ हो रही है, उनकी जांच हो रही है, उनको अलग रखा जा रहा है। तो ऐसी अवेयरनेस तो एटलीस्ट फैल गई है सब जगह। नहीं, वो क्या है, जो नारायण जी ने विषय दिया वो सही है। हमारे यहाँ क्या है, कुछ अति उत्साहित संगठन है इंदौर में जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है कि नजदीक जाके उनके हाथ में ब्रेड के पैकेट दिए हैं, सामग्री दी है और उसका फोटो खिंचवाया है। फिर उस फोटो को अपलोड करने की समस्या है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि हमको काम जो करना है वो तो है ही है, और उसको दिखाना भी जरूरी है सोशल मीडिया पे। ये उस तरह की थोड़ी सी वो है, उसके लिए उनको खुद ही समझना होगा। बैठक में हमारे बीच अभी प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तब तक हम बैठक को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ उनका संदेश है वो दे सकते हैं। आदरणीय संभाग प्रभारी जी, मांगीलाल जी भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मांगीलाल जी भाई साहब, आपका आदमी अनम्यूट कीजिए जी। खुशी? हाँ, आ रही है। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हम बैठक को तब तक जो जिस निमित्त बैठक रखी गई है उसका थोड़ा सा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश दे दूं मैं, आपकी अगर इजाजत हो तो। दे दे। ठीक है, बिल्कुल दे दें। आज की इस बैठक का महत्वपूर्ण विषय जो है, हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने जिले, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूर सेवा के अनवरत कार्य किए जा रहे हैं, जो नजर में भी आ रहे हैं और सभी तरह से वो सेवा के कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। चाहे वो भोजन पैकेट के वितरण का कार्य हो, बने हुए भोजन का, या कच्चा राशन वितरण की हो, या हरी साग सब्जी फल वितरण की हो, साथ में मास्क, सैनिटाइजर या अन्य इस तरह की जो सामग्री है इनका वितरण हो, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। साथ में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, या डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, इन सब द्वारा जो अपनी जान जोखिम में डालकर जो आम लोगों की सेवा और इस तरह का जो संक्रमण से बचाने का और जीवन को बचाने का कार्य किया जा रहा है, उसके लिए हमको उनका सम्मान भी किया है हम लोगों ने और लगातार कर रहे हैं। उनको एक सम्मान पत्र देकर उसका प्रशस्ति पत्र का जो फॉर्मेट है वो आप सभी को प्राप्त हो चुका होगा पहले जिला अध्यक्ष के माध्यम से। इसके अलावा हमने आरोग्य सेतु ऐप जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, जिससे हमको ये आरोग्य सेतु ऐप यदि हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल में
डाउनलोड किया हुआ है और हमने उसको व्यवस्थित तरीके से उसको लोड किया हुआ है, तो वो हमें समय समय पर बताता है कि हम कंटेनमेंट एरिया में हैं या हमारे आसपास कोई व्यक्ति है जिससे हम मिले वो संक्रमित तो नहीं है। इस तरह की सारी जानकारी जो है वो देता है। तो मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि आरोग्य सेतु ऐप जिन्होंने भी अपने मोबाइल में लोड नहीं किया हो वे अपने मोबाइल में लोड करें, और हमारे कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को लोड करवाएं। और मास्क जो है हमारे लिए जीवन के लिए अभी बहुत जरूरी चीज है। यदि मास्क ना उपलब्ध हो सके तो ग्रामीण एरिया में हम लोग मास्क की जगह पर जो गमछा या जो दुपट्टा टाइप का जो होता है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी डबल या ट्रिपल लेयर में कर सकते हैं। साथ ही हम यदि मास्क बने बनाए नहीं हो सकते हैं तो हम अपने घर में भी, हमारी माताएं बहनें घर में भी मास्क को बना सकती हैं साफ कॉटन के कपड़े से उसको सील करके। यदि उस तरह के मास्क भी हम जिन लोगों के पास उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध कराते हैं तो ये भी हमारी एक बड़ी सेवा होगी। साथ में प्रधानमंत्री राहत कोष में हमको कुछ सहयोग करना था। जरूरी नहीं है कि वो सहयोग बड़ी राशि के रूप में हो। संगठन के निर्देश के अनुसार मिनिमम 100 रुपए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं थी। यदि हम 100 रुपए भी प्रधानमंत्री राहत कोष में या अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप और हमारी समर्थता के अनुरूप हम यदि प्रधानमंत्री राहत कोष में एक निश्चित राशि प्रदान करते हैं तो वो भी हमारे लिए देश के प्रति एक बड़ी सेवा होगी। इस तरह के हमको सभी कार्य करने हैं। और यदि आपके जिले में किसी ने 50,000 से अधिक की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी है तो उसका जिस माध्यम ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो उसका एक प्रूफ और साथ में एक फोटो उसके समेत आपको जिला प्रभारी जी के माध्यम जिला अध्यक्ष के माध्यम से संभाग प्रभारी को भिजवा सकते हैं। तो वो प्रदेश कार्यालय को और केंद्रीय कार्यालय को सेवा कार्यों का एक वृत्त भेजा जाना है, उसमें वो काम आएगा। साथ ही इस तरह की बैठकों में जिला अध्यक्ष जी आपके लिए विशेष, जिला महामंत्री जी सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ जी। जिस तरह की ये बैठक हमने अभी यहाँ पर जिलों की है सभी, अब इस बैठकों का क्रम जो है इसको नीचे से नीचे जाना है। जब हमने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की थी उसमें हमारे बीच में माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी उपस्थित थे। उनके जो निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार हमें इन सब तरह के सेवा कार्यों को लेकर एक वृत्त बना करके प्रदेश कार्यालय को भेजना है। उसका वृत्त पत्रक जो है वो सभी जिला अध्यक्षों को व्हाट्सएप पे भेजा जा चुका है, और यदि आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा तो मैं आपको अभी भेज दूंगा। उस वृत्त पत्रक पर पूरा वृत्त बनाकर भेजना है कि हमने कितने लोगों को की सेवा की है और किस किस तरह की सेवा की है, साथ में उस सेवा कार्य में हमारे मोर्चे के कितने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, ये संख्या भी हमको बनाकर भेजनी है। और इस तरह की जो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में हुई है, अब जिला बैठकों के बाद इसको हमें विधानसभा स्तर पर बैठ के इस तरह की करनी है। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक जिला प्रभारी नियुक्त करना है, एक जिला सह प्रभारी नियुक्त करना है, और जितनी आपकी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में प्रभारी और सह प्रभारी के नाम आप दे देंगे तो उनके सहयोग से हमारे पास IT सोशल मीडिया की भी जिले से लगाकर मंडल तक में टीम बनी हुई है। आपने भी वो टीम बनाई हुई है, और साथ ही हमारे पास बूथ तक कार्यकर्ता हैं। तो जो विधानसभाओं की बैठक होगी उसमें हम औसत रूप से एक विधानसभा में 3 से 4 मंडल आते हैं। उन मंडलों में हमारे पास 21 पदाधिकारी हैं, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, सोशल मीडिया, IT, कार्यालय मंत्री, कोषाध्यक्ष, इस तरह के सभी लोग हैं। इन सभी लोगों को अपेक्षित करके आपको एक बैठक विधानसभा स्तर पर करके उसके लिए संभाग प्रभारी जी का और साथ में क्षेत्रीय विधायक जो हैं, क्षेत्रीय विधायक का भले ही वो हमारे भाजपा के विधायक हों, यदि वो चुनाव लड़ चुके हों तो भी, क्योंकि कई जगह पर हमारे अभी विधायक नहीं है, तो वहां पर जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था वो हमारे विधायक के रूप में उस बैठक में हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें।
और इस तरह की बैठकों में हम चाहें तो जिला अध्यक्ष जी को भी आमंत्रित कर सकते हैं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए। तो हम इस तरह की इस पूरी प्रक्रिया को हमें इसको संपन्न करना है, जिसमें संभाग प्रभारी जी, आपके जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष ये सब मिलकर इस कार्य को पूर्ण करने की कृपा करेंगे। साथ ही हम सभी अपने अपनी तरफ से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, बाहर भी जा रहे हैं, सभी चीजें हैं। हमें सेवा कार्यों को करते हुए कुछ बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि हम 2 गज की दूरी जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने पंच आग्रह किए थे कि हमें उस तरह से सेवा कार्यों का अंजाम देना है, तो उनको हमें पूरी तरह से ध्यान रखते हुए ये कार्य करना है, ताकि हम जब सेवा कार्य करने जाएं तो ऐसा नहीं हो कि हम वापस घर लौटेंगे तो संक्रमण लेकर लौटे। इसलिए हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखते हुए सेवा कार्यों का अंजाम देना है। हम खुद भी संक्रमित ना हो और दूसरों को भी संक्रमण से रोकें, इस तरह से हमें इसको इन कार्यों का अंजाम देते हुए हाँ चलो, रुको मैं फोन करके पूछता हूँ। ये इनको पापा जी को फोन लगाओ ना। पापा जी को फोन लगाओ ना, उनको मालूम होगा। फैला हुआ है इसमें जो है, एक मिनट, हाँ थोड़ी सी बात नितिन की रखवा देना, थोड़ी सी बात मेरी रखवा। तो इस तरह से हमें उस पूरी जानकारी को देते हुए इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ यही था कि इस तरह से हम जो कोरोना महामारी है ये आने वाले समय में इतनी जल्दी हमसे पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, इसमें समय लग सकता है। तो हमें जब लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे अभी आदरणीय मांगीलाल जी रेडवाल जी ने कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें मास्क लगाना और सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, बाहर से आने पर परिवार के संपर्क में ना आते हुए सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ करना, इस तरह की सारी गतिविधियों में लंबे समय तक इन सब चीजों का पालन करना होगा। तो हम इस सब चीजों का पालन करते हुए अपने आप को भी स्वस्थ रखें ताकि देश भी स्वस्थ रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मांगीलाल जी रेडवाल भाई साहब से बात कर सकता हूँ क्या मैं? आपकी हाँ इजाजत बोलिए है? ना, बोलिए बोलिए, बिल्कुल वो मौजूद है प्रदेश से आपकी बात प्रदेश तक पहुंचाने के लिए। मांगीलाल जी भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। मांगीलाल जी भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए मांगीलाल जी भाई साहब। और अध्यक्ष महोदय भी, राजाराम जी गोयल भाई साहब, कुछ विशेष बात करना है। खुशी, नितिन भाई देखना, हाँ, हाँ आ रही है, आ रही है। मांगीलाल जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक है। भाई साहब, एक भाई विषय देखना, मैं किसानों के लिए अभी ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा मेरा जाना हुआ है। भाई साहब सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोले हाँ बोले। भाई साहब, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जाना हुआ है। देपालपुर तहसील है, सांवेर है और महू के कुछ क्षेत्र में। और कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, जो अभी गेहूं तुलाई वाला जो मामला अभी चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की तरफ से, इसमें क्या हो रहा है, मैसेज के हिसाब से ये गेहूं तुलवाते हैं। अब बारिश का समय नजदीक आता जा रहा है और कांटे कम हैं, तुलवाई के कांटे कम हैं। और जो बड़े किसान है उनका गेहूं अभी तक नहीं तुला भाई साहब, बाहर रखा हुआ है। मतलब नॉर्मली 500-500 कुंटल और ज्यादा से ज्यादा तो 1200-1500 क्विंटल गेहूं बाहर पड़ा हुआ है किसानों का। अब जून आने वाला है, बारिश अगर आ गई तो गेहूं खराब हो जाएगा।
तो इसके लिए थोड़ा सा हम अपने बात करके सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि जो गेहूं की जो तुलाई चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सही विषय आपका, ये एकदम सही है। हाँ, क्योंकि चिंता है, किसानों के लिए बहुत चिंतित है किसान इस चीज को लेकर। बिल्कुल, बरसात कभी भी आ सकती है 15-20 दिन बाद से। ये विषय को कुंदन भैया जी, अध्यक्ष महोदय जी से बात करके नहीं सीधा मैं जिला प्रशासन तक ये बात महामंत्री जी से और जिन्हें भी इस तरह की समस्या आ रही है उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि किन क्षेत्रों में गेहूं की तुलाई और ये सब धीमी गति में चल रहा है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके मुझे एक डिटेल व्हाट्सअप कर दें तो मैं उसे सांसद जी तक और प्रदेश कार्यालय तक, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक इस समस्या को तुरंत पहुंचा दूंगा। और लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की समस्याएं सामने आई हैं और उनका हल करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आप जो संदेश भेजेंगे उसे माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा मैं हो ही नहीं आपको सकता, नितिन क्यों आश्वस्त करेगा? करता हूँ। जी जी भाई साहब मैं कुछ कह सकता हूँ सर? भाई साहब बोले आपका नाम बताइए, नाम आपका नाम? जी। हेलो, प्रेम चौधरी बोल रहा हूँ। कुंदन भाई साहब कौन बोल रहा है? हेलो, कुंदन भाई, प्रेम चौधरी बोल रहा हूँ, प्रेम चौधरी। हाँ बोलिए प्रेम जी। हाँ, मेरा भी एक निवेदन था किसानों के विषय में। किसमें? हेलो, आवाज आ रही? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बोले अच्छा, आप आवाज बोले। थोड़ा बात से निवेदन किसानों के उनकी विषय में था आवाज नहीं सर। आ पा रही, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रेम भाई, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, या तो आप, अगर ऐसा हो तो आप मुझे फोन पे बता दीजिएगा डिटेल, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी रहेगी अभी, है ना? प्रेम जी, आपकी आवाज कट रही है प्रेम जी, हाँ नेटवर्क प्रेम प्रॉब्लम जी, नेटवर्क की समस्या है। विमल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? विमल कौशल जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। कौशल जी, कौशल जी आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं बोल रहा था कुंदन जी, जो मांग अपने महामंत्री जी ने, नरेंद्र मल्लार जी ने जो उठाई थी कि जो बाईपास से जा रहे हैं, जो राव बाईपास से जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं जी, इन लोगों की भोजन की व्यवस्था बड़ी जोरों से जो पार्टी के कार्यकर्ता है, आरएसएस सेवा भारती जो लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये अपने गंतव्य स्थान पे 2-4 दिन या 3-4-5 दिन पहुंच जाएंगे जैसा भी, तो वहां पे उस रोड से लेके आगे मानपुर वाले रोड तक इनको थोड़ा सा कुछ भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, पानी के साथ में, इसकी व्यवस्था यदि हो जाए या यदि कोई मॉनिटरिंग करने वाला हो तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जिला अध्यक्ष जो हैं आपके, जिला अध्यक्ष से आप चर्चा करके अपनी बात को माननीय संगठन मंत्री जी तक भी पहुंचाएं। जो हमारी संभागीय बैठक हुई थी उसमें माननीय संगठन मंत्री जी ने भी कहा था कि इस तरह की कोई समस्या हो तो वो आप मुझ तक या जिला अध्यक्ष तक पहुंचा दें, तो उसको हल करने में वो लोग मदद कर देंगे। ठीक है, आप जिला अध्यक्ष तक इस बात को पहुंचाएं। जिला अध्यक्ष हमारे खुद के ही हैं, है ना? ठीक कुंदन जी, ठीक। जी भाई साहब, आवाज आ रही है अब मेरी? अगर आवाज आ रही हो तो हाँ बोलिए प्रेम जी। हाँ सर, मेरा एक निवेदन था, जैसा कि महामंत्री जी ने अभी अवगत कराया किसानों की समस्याओं से संबंधित गेहूं के विषय में जी, उससे मैं रिलेटेड एक बात और कहना चाहता हूं कि किसानों का अभी काफी कुछ प्याज भी निकल रहा है, और जो मेरे खुद के नॉलेज में जो चीज, कि मैं लगभग किसानों के बीच में रहता हूं, मैं खुद भी एक किसान ही हूँ मानस, तो मैंने ये महसूस करा है कि जो प्याज निकल रहा है, प्याज क्या है कि गवर्नमेंट हमारी भाजपा सरकार ने पिछले वर्ष भी ये व्यवस्था की थी, जब हमारी इससे पूर्व वाले वर्ष में शिवराज सरकार ने, कि लगभग 8 रुपए किलो का तो पैसा किसानों को मिले, ये उन्होंने व्यवस्था की थी। लेकिन अभी मजबूरी किसानों की ये है कि मंडी वगैरह सारी बंद पड़ी हुई है, और कुछ किसान जो हैं व्यापारियों के थ्रू अपना किसी कारणवश माल बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये मुश्किल 5-5.5 लाख 5-5.5 रुपए किलो के आसपास में मतलब माल अपना कर रहे हैं। मैं आपसे तो मेरा निवेदन है कि किसानों के माल की डिटेल जो है, प्रेम चौधरी जी, ये डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। राजेंद्र जी एक मिनट, प्रेम जी जो डिटेल है मैंने आपको जो महामंत्री जी को कहा वही आपसे कह रहा हूँ कि किन क्षेत्रों में इस तरह की समस्या आ रही है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए डिटेल, मैं उसको व्यवस्थित जगह तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
ठीक है, आप मुझे भेजिए, मैं उसको भेजता हूँ। 6 लाख, हाँ, 5.5 जो भी रुपए 6 डिटेल रुपए है, किलो के आसपास में लोग बाईपास, जो भी डिटेल है वो आप डिटेल तो मुझे वो पूरी भेजिए। किसानों का मांग क्या है कि अगर व्यवस्थित रूप से ये भी अगर कृपा कुंदन करें भाई, मीटिंग का तो टाइम थोड़ा ओवर हो ठीक रहा से है, कभी हो भी कट पाएगा। कर सकता है। तो कुंदन जी, हाँ जी हेलो जी जी कुंदन जी, जी जी हाँ कुंदन जी, एक बात और मैं कहना चाह रहा था, विमल बोल रहा हूँ। जी। कुशल जी, अब अभी हम लोग का टाइम हो रहा है, हम लोग एक मिनट सुन जी, लेते हैं, थोड़ा कम ये शब्दों में है ना, समय समाप्त, थोड़ा मीटिंग 1 आध मिनट में 5 खत्म मिनट हो में मिट हो जाएगी जाएगी। हाँ कुंदन भाई। कुंदन जी, मैं ये बोल रहा था जी जी चलो ठीक है, राठौर फिर जी, जो खत्म वैष्णवी ढाबे वाले, हेलो, जी जी। वैष्णवी ढाबे वाले जो राठौर जी हैं, अपने उपाध्यक्ष हैं जिले के, हम्म। इनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें कि भाई कुछ खाद्य सामग्री वो पहुंचा दें। वो जिला स्तर पे आपको आपस में चर्चा करके करनी पड़ेगी। भैया हम उनको क्या बोल अपना पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ठीक क्या है, अपन मैं अभी इस बैठक समाप्ति की ओर है। बैठक में मैं हमारे बीच में नितिन नामदेव जी हैं, जो इस पूरी बैठक को कंडक्ट कर रहे हैं। वे यदि कुछ कहना चाहते हो तो आमंत्रित है। नितिन जी। धन्यवाद कुंदन जी। हमने यहाँ पे प्रदेश स्तर से लेके संभागीय स्तर से लेके जिला स्तर तक की बैठकें करी है। इसमें घर बैठे बैठे प्रदेश के सारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वीडी शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री, सारे लोगों से यहाँ पे बैठक में मुलाकात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। हमारे ओबीसी मोर्चा के हर एक जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी हमें संदेश आया। जी। भूल गया। यहाँ पे हमारी बैठकों में बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें प्रदान हुआ। और उसके अलावा हमारी जो संभागीय समिति है ओबीसी मोर्चा की, तो संभागीय प्रभारी, सभी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सभी का राष्ट्रीय सहयोग अध्यक्ष जी ने भी आपको संदेश भेजा हमें कि जी मोर्चे के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसको लेकर। जी हाँ। तो आप सभी के सहयोग से ये सारे जिलों की, संभाग की और प्रदेश की बैठकें संपन्न हुई। उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद नितिन जी। राजेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज बंद है आपकी। आवाज सोनी जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मऊ से। कौन? बोले 1 मिनट बोले। जी सुनो बोलिए। कुंदन जी, जी बोलिए। मैं बोलूं? 1 मिनट, महू से कोई कुछ बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं बताइए जल्दी से। भाई साहब, मैं नमस्कार, महामंत्री अतुल बाथम बोल रहा हूँ मऊ से। जी भाई साहब, मैं अपने पिछड़ा मोर्चा के हिसाब से भी हम लोग पिछले 1.5 महीने से सेवा कर रहे हैं और 25 सुबह शाम 50 पैकेट हम लोग खाना बांट रहे हैं पिछड़ा मोर्चा की तरफ से। मैंने ये निवेदन किया था कि सेवा का व्रत यहाँ पर देने का हमारे पास समय नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप इसको अपने जिला मंडल अध्यक्ष के माध्यम से जिले में आप क्या क्या सेवा कार्य कर रहे हैं उसका पूरा व्रत बनाकर दीजिए आपके नाम के साथ। वो पूरी तरह से वहां चला जाएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, व्रत हम ले नहीं पाएंगे, आपको माफी चाहेंगे आपसे, है ना? जी धन्यवाद। राजेंद्र जी भाई साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग और संभाग की जिला ग्रामीण की बैठक में पधारे हुए सभी ग्रामीण जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महामंत्री और हमारे संभाग के प्रभारी श्री मांगेलाल जी, लक्ष्मीनारायण साहू जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार। मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार पहले प्रदेश की बैठक करी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फिर जिले की और अब हम विधानसभा पे जाने वाले हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी के मार्गदर्शन में ये बैठक जारी है। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री भाजपा के विष्णु दत्त शर्मा जी द्वारा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का, मध्य प्रदेश के मंडल, विधानसभा और सभी पदाधिकारियों की भूरी प्रशंसा की गई कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारी हाईवे से निकलने वाले मजदूर भाइयों का बहुत ध्यान रख रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा हमारे संगठन के महामंत्री श्री सुहास भगत जी ने भी हमारे मोर्चा की तारीफ की है और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दारा सिंह जी एवं
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा भी हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की तारीफ की गई है। और मैं आप सभी से एक निवेदन आग्रह करता हूं कि मोदी जी के पंच आग्रह हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसे दिया जाए और हमारे घर के आजू बाजू कोई गरीब भूखा ना सोए, 2 गज की दूरी जिंदगी में जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। ये सभी आग्रह हम आपके माध्यम से आपके ग्रामीण जिले में और मध्य प्रदेश में पहुंचाना चाहते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज की इस बैठक का आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी साहू को कि वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रदर्शन कर दें। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी वेलकम। सबका जय श्री राम। सम्मानीय हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जो हमारे बीच में बैठक में है प्रदेश की, तो आ नहीं पाए, उनको भी धन्यवाद करते हुए हमारे मीडिया के साथी जो लगातार सतत 1 महीने से पूरे संभाग और पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय कुंदन जी, चौकसे जी, नितिन भाई, संजय भाई, सभी विशेष रूप से ये इस बैठक का आयोजन करने में हमें संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। साथ ही हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय मांगीलाल जी, आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष राजाराम जी, जिनको बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े मुश्किल में आए लेकिन आ गए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे मल्हार जो भाई, हमारे मल्हार जी को ज्यादा धन्यवाद इसलिए कि उनने कुंदन भाई की बात सुनते हुए बैठक का आयोजन करने में हमें सहयोग किया, इसके लिए मैं हमारे मल्हार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये बैठक आप निवेदन करता हूँ मल्हार जी से कि आप इसको तुरंत नीचे जो हमारे आदेश किया अभी मांगीलाल जी ने, और आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए नहीं है लेकिन उनका यही फोकस है कि हम विधानसभा और बैठकों में जाएं, तो आप मल्हार जी, आपसे निवेदन है मेरा कि आप सब और महामंत्री जी दूसरे दोनों मिलके आप और पूरी इस बैठक को जल्दी जल्दी हमको सूचित करें ताकि हम ऊपर भेज दें, क्योंकि ये 16 तारीख को हमको देना थी कि जिले में कहाँ विधानसभा और बैठक होगी, कब कब होगी, ये सारा व्रत हमको देना पड़ेगा। इसलिए आप 1 दिन के अंदर कल से ही चालू कर दें और सब व्रत मेरे को और मांगीलाल जी को दे दें, तो हम तुरंत इसको भेजेंगे भोपाल आदरणीय कुंदन जी के पास। वहां से हमें रिटर्न आ जाएगा कि भाई इस दिन बैठक कहाँ होगी, और आप प्रभारी बनाए, सबको नियुक्त करें। ये भी आपका दायित्व है जिलाध्यक्ष जी महोदय राजाराम जी। ये काम तो चलता रहेगा, सब काम कर रहे हैं अपने अपने, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आधा घंटा भी आप रोज दोगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले आप ग्रामीण जिले से चालू करना चाहिए। मेरा निवेदन ये ऐसा है कि आप अभी पीछे बहुत अध्यक्ष जी नाराज हो रहे थे हमारे प्रदेश के, आपसे ये है कि आप ग्रामीण जिले की बैठक पहले शुरू करें आप जल्दी। इसके बाद हम सारे संभाग में हमारी बैठकें जाएंगी, तो हम आप सबसे इस बैठक के माध्यम से बहुत निवेदन करता हूं आपसे बहुत विनम्रता के साथ में कि आप अतिशीघ्र हमें आदरणीय मांगीलाल जी को, मुझे और कुंदन जी को सब मैसेज करके आप भेज दें कि कब कब बैठक विधानसभा होगी और कौन कौन प्रभारी होंगे। ये सब चीजें आपको अतिशीघ्र हमको देना है। आप सब बैठक में 20 लोग जुड़े, इसके लिए मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ, आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही जितनी समस्या आई है कुंदन जी को भेजते जाए, आप आपकी हर समस्या का समाधान होगा और आगे पहुंचाती जाएंगी आपकी। और जो व्रत मांगा है, हमने कहाँ सेवा कार्य किया, क्या क्या करा है, इसका व्रत हमें जल्दी बना के भेजना चाहिए प्रदेश कार्यालय में आदरणीय कुंदन जी को और हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जी को हमारे प्रदेश कार्यालय में। ये सब भेजेंगे तो निश्चित तौर से हम सबका बाद में, इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद में हम सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे कि सबने अच्छा कार्य किया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई साहब। अब हमारे बीच में ये हमारी जो बैठक है, ये आज अंतिम बैठक है, तो हमारी टीम के कुछ जो सहयोगी हैं वे भी आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, अधिक समय न लेते हुए। राजेंद्र जी, अमित भाई सबको आमंत्रित कर लीजिए, अमित चौधरी जी को। अमित चौधरी जी, आपका नाम छूट गया था, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। कार्यालय मंत्री श्री अमित चौधरी जी। जब तक संजू को बुलवा लीजिए, संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? संजय जी, प्रतीक जी सुन पा रहे हैं? संजय जी, अमित चौधरी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। संजू सोनी जी, थोड़ा जल्दी। दामोदर जी,
लगता सुन नहीं पा रहा। प्रतीक तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ संजू सोनी बस दिख रहा है, बट सुन नहीं पा रहा लग रहा है। फोन लगा दो नितिन भैया। चलो कोई बात नहीं, बोलो। अब वे लगे हुए हैं। बैठक का सामान आप बैठक सभी को समाप्त जय करने श्री में राम। दो अगस्त कौन से जिला महामंत्री जी हाँ, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ मैं। तो बैठक को समाप्त करने की घोषणा कीजिए। अध्यक्ष जी तो सुन नहीं पा रहे हैं शायद से। जी जी बताएं। बैठक समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। रिजल्ट दिया जाएगा आपको। बहुत बढ़िया आयोजन। यस महामंत्री। महामंत्री जी, सबसे महामंत्री पहले जी, जिले जो की भी बैठक समस्या सबसे थी पहले ना, होना चाहिए। जो जिले की समस्याएं है ना, उनको आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए।